बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कम्बर अब्बास। आज जो हमने है पीएमसी के सिलेबस के मुताबिक फ़र्स्ट टॉपिक जो है ए सेलुलर लाइफ, उसके हमने प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ डिस्कस करने हैं। ये हमारे पास किप्स की एक पीडीएफ बुक है, उसमें से हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, उनकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और हम पास्ट पेपर्स के कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यूज़ की तरफ। पहला जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ वायरसेस। उसमें से जो हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है वो है वायरसेस में नॉट रेप्लिकेट इन। फर्स्ट ऑप्शन ब्लड प्लाज्मा, बीटा प्लांट सेल, चार्ली स्किन सेल और इसी तरह डेल्टा हेपेटोसाइट्स। जैसा कि आपको पता है कि वायरसेस को हमेशा एक मेटाबॉलिक मशीनरी रिक्वायर होती है अपनी रेप्लिकेशन के लिए, और उनकी रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट में, इधर वो प्लांट सेल हो सकता है या फिर कोई एनिमल सेल। लेकिन ब्लड प्लाज्मा जो है हमारे पास इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। ब्लड प्लाज्मा क्यों ये ऑप्शन है? ब्लड प्लाज्मा इसी वजह से ऑप्शन है कि ब्लड प्लाज्मा एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जबकि कोई ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। और ब्लड सेल्स जो हैं वो ही सिर्फ मेटाबॉलिक मशीनरी की तरफ एक्ट कर सकते हैं, जबकि इसमें से कोई ब्लड सेल्स, कोई मेटाबॉलिक मशीनरी प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से ब्लड प्लाज्मा हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। जबकि प्लांट सेल भी इनकरेक्ट है, इसी तरह स्किन सेल भी इनकरेक्ट और इस तरह हेपेटोसाइट्स भी इनकरेक्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है न्यूक्लिक एसिड इज़ दी ओनली कंपोनेंट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन वायरस, दूसरी है हमारे पास वायराइड और तीसरी है हमारे पास वायरियन और चौथी है हमारे पास प्रायन। वायरस तो बिल्कुल नहीं होगी और वायराइड हो सकती है, सी भी बिल्कुल नहीं होगी, और प्रायंस तो सिर्फ प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था। इसी तरह वायराइड जो है ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि वायरियन कंप्लीट मेच्योर और इन्फेक्शियस पार्टिकल को कहा जाता है। इसी तरह जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो बीटा ऑप्शन बनेगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए या आरएनए की बात की गई है और वायराइड में सिर्फ और सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है, और हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो बीटा होगी। इसी तरह थर्ड एमसीक्यू जो है वो है इट इज़ फॉल्स फॉर वायरसेस, कि वायरसेस के मतलब कौन सी चीज़ गलत है। अल्फा ऑप्शन है वायरसेस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। बीटा ऑप्शन नो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। चार्ली वायरसेस आर नॉन सेलुलर टाइनी एंड इन्फेक्शियस एजेंट। हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। अल्फ़ा ऑप्शन देखी जाए तो वो थोड़ी सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनती है। बीटा ऑप्शन देख लेते हैं, नो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनती है, क्योंकि कोई वायरसेस के पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, उनको होस्ट से मेटाबॉलिक मशीनरी रिक्वायर होती है। जबकि चार्ली ऑप्शन में वायरसेस आर नॉन सेलुलर, ये भी करेक्ट है, जबकि उसने हमारे पास फॉल्स पूछी है वायरसेस के मतलब। इसी तरह टाइनी एंड इन्फेक्शियस एजेंट, ये तो वायरसेस के मतलब ट्रू है, जबकि उसने फॉल्स पूछी है। और फॉल्स फॉर वायरसेस हमारे पास अल्फा ऑप्शन बनती है, क्योंकि वायरसेस के अंदर आइदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होने चाहिए। एट अ टाइम बोथ डीएनए एंड आरएनए प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो हमारे पास ऑप्शन बनेगी तीसरे एमसीक्यूज की, वो है अल्फ़ा। आगे फोर्थ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। इन प्रायॉन्स इंफॉर्मेशन इज कैरिड फर्दर थ्रू डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स। प्रायॉन्स जो है, जैसा कि हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था, प्रायॉन्स आर ओनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड दे आर लीस्ट अंडरस्टूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये सबसे पहले मैड को इन्फेक्शन और हमारे पास दूसरी डिजीज़ कॉज करते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन बनेगी वो है बीटा ऑप्शन, प्रोटीन्स। अब अगर पूछा जाए कि ग्लाइकोप्रोटीन्स क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये प्रोटीन्स जो हैं इनको मॉडिफाई किया जाता है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं, जबकि प्रायोन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो बीटा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। इसी तरह पांचवा एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। द फिल्ट्रेबल एजेंट्स वर फर्स्ट प्योरीफाइड इन 1935 when Stanley was successful in crystallizing the viruses। अल्फ़ा हमारे पास पोलियो, बीटा हेपाटाइटिस, चार्ली टोबैको मोज़ेक वायरस और डेल्टा इन्फ्लुएंजा। तो ये तो हमारे पास बुक की लाइन है।
1935 में स्टैनले ने हमारे पास चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगी, टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। इसी तरह छठी ऑप्शन जो है, वायरसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया बिकॉज दे आर। अल्फ़ा हमारे पास फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, बीटा हमारे पास ओब्लिगेट पैरासाइट्स, चार्ली एंडो पैरासाइट्स और डेल्टा हमारे पास एक्टो पैरासाइट्स। जो सिक्स्थ ऑप्शन की करेक्ट ऑप्शन है वो है ओब्लिगेट पैरासाइट्स, क्योंकि ओब्लिगेट पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग होस्ट पर ग्रो कर सकते हैं, जबकि वायरसेस की भी यही खसूसियत है कि वो किसी आर्टिफिशियल मीडिया पर ग्रो नहीं कर सकते, उनको सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर होता है अपनी रेप्लिकेशन के लिए। तो हमारे पास इधर करेक्ट ऑप्शन बीटा है। 7 MCQs, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल दी वायरसेस। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डीएनए, बीटा हमारे पास कैप्सिड, चार्ली आरएनए और डेल्टा हमारे पास इन्वेलप। 7 MCQs की करेक्ट ऑप्शन कैप्सिड है। कैप्सिड क्योंकि फर्दर कैप्सोमेर्स पर मुश्तमिल होते हैं और कैप्सिड एक प्रोटीन लाइक हमारे पास कह सकते हैं आपके कवरिंग है जो कि जीनोम को कवर कर रही होती है, और ये तमाम के तमाम वायरसेस में प्रेजेंट होता है। आइदर कोई भी पोलियो हो, अडीनो हो या हब्स वगैरह वायरस हो, उन सब में कैप्सिड लाजमी होगा। आगे तुम्हारे पास इसकी जो बेस्ट ऑप्शन होगी वो है बीटा। 8th MCQs डिस्कस करते हैं हम। द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ वायरसेस, काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बीटा काइंड ऑफ होस्ट, चार्ली प्रोटीन सब यूनिट्स, डेल्टा वायरल इन्वेलप। हमारे पास वो MCQs पूछ रहा है कि कौन सी चीज़, कौन सा कंपोनेंट वायरस का जो कि उसकी शेप को डिटरमिन करता है। तो हमारे पास जो है ये इसका आंसर होगा कैप्सोमेयर्स। तो हमारे पास कैप्सोमेयर्स जो हैं ये मिलकर हमारे पास कैप्सिड बनाते हैं, और कैप्सोमेयर्स प्रोटीनेशियस सब यूनिट्स होते हैं। तो हमारे पास जो चार्ली होगी वो प्रोटीन सब यूनिट्स, क्योंकि प्रोटीन सब यूनिट्स कैप्सोमेयर्स ही नंबर कैप्सिड बनाते हैं और कैप्सिड की शेप को भी यही डिटरमिन करते हैं। तो 8वें की ऑप्शन होगी हमारे पास चार्ली। इसी तरह 9वां MCQ जो हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ वायरस। अल्फा ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, बीटा इन्वेलप, चार्ली कैप्सिड, डेल्टा नन ऑफ दीज। न्यूक्लिक एसिड जो है ये एक एसेंशियल पार्ट है और ये तमाम के तमाम वायरसेस में प्रेजेंट होता है। इसी तरह कैप्सिड भी एसेंशियल पार्ट है, जबकि इन्वेलप हमारे पास ये एसेंशियल पार्ट नहीं है वायरस का। ये अगर ना भी हो तो वायरसेस का काम ईजीली हो सकता है। तो हमारे पास बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह 10th MCQ को डिस्कस करते हैं। अब वारियन इज़ अ वायरस, बीटा वायरल लाइसोसाइम, चार्ली कैप्सिड, डेल्टा वायरल जी। तो 10th की करेक्ट ऑप्शन वो है अल्फ़ा वायरस। वायरन जो है कंप्लीट मेच्योर और इन्फेक्शियस पार्टिकल को वायरन कहा जाता है, और वायरन जो है ये एक ट्रू वायरस है। इसी तरह बीटा वायरल लाइसोसाइम, ये लाइसोसाइम एंजाइम होता है। चार्ली कैप्सिड ये तो बिल्कुल भी नहीं है। डेल्टा वायरल जीन ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन। इसी तरह 11 MCQs के ऊपर चलते हैं। 11 MCQs में हम हाउ मैनी कैप्सोमेयर्स या फिल इन द ब्लैंक कैप्सोमेयर्स आर प्रेजेंट इन कैप्सिड ऑफ हब्स वायरस। कह रहा है कि कितने नंबर की तादाद कैप्सोमेयर्स की हब्स वायरस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास ये MCQs हमने डिस्कस भी किया था। 162 कैप्सोमेयर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ हब्स वायरस। तो 11 की करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ली 162 होगी। इसी तरह 12th MCQs पर चलते हैं हम। मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑल आर पैरासाइट्स। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वायरसेस, बीटा बैक्टीरिया, चार्ली फंजाई, डेल्टा प्रोटोजोआ। अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वायरसेस वो एक ऐसा किंगडम है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट्स का मजमुआ होता है, जबकि बैक्टीरिया में कुछ हमारे पास लैक्टोबैसिलस जो कि एक बेनिफिशियल है, और इसी तरह फंजाई में हमारे पास यीस्ट ये भी एक बेनिफिशियल है, और प्रोटोजोआ में भी कुछ ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि बेनिफिशियल फॉर दी मैनकाइंड है। जबकि वायरसेस जो है ये तमाम के तमाम नोटोरियस पैथोजेंस पैरासाइट्स होते हैं। तो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह 13 MCQs पर चलते हैं हम। पोलियो वायरसेस आर। अल्फ़ा जो हमारे पास टैडपोल शेप्ड, बीटा स्फेरिकल वायरसेस, चार्ली रोड शेप्ड वायरसेस, डेल्टा स्प्रिंग लाइक। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा ऑप्शन स्फेरिकल वायरसेस। ये हमने डिस्कस भी किया था MCQs
कि पोलियो वायरसेस आर स्मॉलेस्ट नॉन स्फेरिकल वायरसेस एवर नोन। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगी करेक्ट, वो है बीटा स्फेरिकल वायरसेस। इसी तरह 14th एमसीक्यूज पर मूव करते हैं हम। द जीनोम ऑफ मोस्ट ऑफ द एनिमल वायरसेस कंटेन अल्फा डीएनए, बीटा आरएनए, चार्ली प्रोटीन और डेल्टा हमारे पास बोथ डीएनए एंड आरएनए। कह रहा है कि कौन ज़्यादातर एनिमल वायरसेस किस पर मुश्तमिल होते हैं, वो आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। इसी तरह 15th एमसीक्यूज टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस की शेप पूछी गई है। एमसीक्यूज के ऑप्शंस पर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास टैडपोल शेप्ड, बीटा हेलिकल शेप्ड, चार्ली रोड शेप्ड वायरसेस और इसी तरह डेल्टा स्फेरिकल वायरसेस। ये हमने डिस्कस भी किया था कि 15th एमसीक्यूज की जो ऑप्शन होगी टीएमवी की जो शेप होगी वो हमारे पास रोड शेप्ड वायरसेस होते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस आर रोड शेप्ड वायरसेस। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ली। इसी तरह 16th एमसीक्यूज पर चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ बैक्टीरियोफेज इज अबाउट डैश ऑफ होस्ट 1/10, 1/100, 1/100 टाइम्स, डेल्टा हमारे पास 1/1000। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं और इनका जो वॉल्यूम साइज जो है, हुज्जम जो है, वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है 1/1000 ऑफ द हाइस्ट होस्ट। ये बुक की भी लाइन है, मैं पेज नंबर आपको बता देता हूँ। ये पेज नंबर 75 पर एमसीक्यूज प्रेजेंट है, दूसरे पैराग्राफ की लास्ट लाइन है। इसी तरह हमारे पास डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 एमसीक्यूज पर मूव करते हैं। द इंजाइम इन्वॉल्व्ड इन वायरल एप्लीकेशन आर सिंथेसाइज्ड अल्फा बाय द होस्ट सेल, बीटा ऑन द वायरल राइबोसोम्स, चार्ली हमारे पास ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ वायरल मेम्ब्रेन, डेल्टा हमारे पास ऑन द इंटीरियर सरफेस ऑफ वायरल कोड। 17 की करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बाय दी होस्ट सेल। अब जो वायरसेस जो हैं ये अपने एंजाइम्स खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इनको होस्ट रिक्वायर होता है, अपनी उनकी मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करते हैं और अपने एंजाइम्स प्रिपेयर करते हैं और वही एंजाइम्स आगे वायरल रेप्लिकेशन, वायरसेस की रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, अल्फ़ा बाय दी होस्ट सेल। किसी भी एमसीक्यूज़ को सोल्व करने से पहले उसकी पहले स्टेटमेंट रीड की जाए, उसके बाद उसकी चारों एमसीक्यूज़ को तरतीब के साथ रीड किया जाए, ए बी सी डी, और फिर उस पर गौर किया जाए। ये एमसीक्यू सोल्व करने की टेक्निक होती है। आगे 18 एमसीक्यूज पर मूव करते हैं। इन द लाइटिक सेल ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज द फेज इज रिगार्डेड एज अल्फ़ा हमारे पास मास्टर, बीटा गेस्ट, चार्ली इंड्यूसर और इसी तरह डेल्टा हमारे पास स्लेव। 18 ऑप्शन की करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फ़ा मास्टर। लेटिक साइकिल को आम तौर पर मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कहा जाता है और जिसके अंदर जो फेज जो है बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज फेज को ही कहा जाता है। ये फेज जो है ये हमारे पास गालिब होता है, जबकि जो हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे पास स्लेव एक्ट एज अ गुलाम एक्ट कर रहा होता है। वो उसे जो भी फंक्शन कहेगा बैक्टीरिया वही फंक्शन परफॉर्म करेगा, जो भी उसको कहेगा कि हमारे पास मुझे ये प्रोटीन बना दो तो वो प्रोटीन बना कर देगा। फेज हमारे पास क्या होगा, हमारे पास मास्टर होगा जो कि एक्चुअली वायरस है, एक बादशाह बना हुआ हमारे पास, हाकिम बना हुआ है। इसी तरह हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 18 की अल्फ़ा होगी। इसी तरह 19 एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। द पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफेज डैट एंटर्स द होस्ट सेल इज अल्फ़ा ऑप्शन हमारे पास प्रोटीन शीट, बीटा हमारे पास प्रोटीन कोट, चार्ली हमारे पास जीनोम और डेल्टा टेल। 19 एमसीक्यूज़ की करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ली होगी, क्योंकि बैक्टीरियोफेज का जो कोट होता है वो बाहरी सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही रह जाता है और जबकि जीनोम जो है बैक्टीरियोफेज का वो इनसाइड दी बैक्टीरियल सेल मूव कर जाता है। तो 19 की करेक्ट ऑप्शन चार्ली है। लेट्स मूव टू दी 20th एमसीक्यूज। द बैक्टीरियोफेज अटैच इट्स सेल बाय इट्स टेल टू द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम है। कह रहा है कि जो बैक्टीरियोफेज है, जो बैक्टीरियोफेज वायरस है, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल पर किस जगह पर अटैच होता है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है रिसेप्टर साइट्स। ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पर प्रेजेंट होते हैं
और उन्हीं रिसेप्टर्स पर आके वायरस अटैच होता है और आगे फर्दर हमारे पास जो कोई भी लैक्टिक सेल या लाइसोजेनिक सेल परफॉर्म होना होता है तो वो हो जाता है। इसी तरह जो इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी वो बीटा। 21 MCQs है, व्हेन अ वायरस इज इन द लाइसोजेनिक साइकिल विच ऑफ दीज विल अकर। कह रहा है कि अगर कोई भी वायरस लाइसोजेनिक फेज में से गुजर रहा है तो कौन कौन सी चेंजेस उसमें लाजमी अक्कर होंगी। अल्फा ऑप्शन, वायरल डीएनए बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट डीएनए। Host cell produces many new viruses before it breaks apart. The viral DNA replicates and it's separated by the cell's spindle apparatus. Delta option है, antiviral defenses of the cell expel the viral DNA। 21 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फ़ा ऑप्शन, क्योंकि लाइसोजेनिक फेज़ में यही होता है कि जो वायरल डीएनए होता है वो इनकॉर्पोरेट कर जाता है होस्ट डीएनए में और हमारे पास प्रोफेज बन जाता है। जैसा कि एचआईवी में भी हमारे पास वो जब एचआईवी में भी हमारे पास एक फेज बनता है, वो भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिएगा, हमारे पास ए सेलुलर लाइफ एमडी कैट का पहला लेक्चर। तो 21 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो है अल्फ़ा ऑप्शन। आगे वायरल डिजीज़ का टॉपिक है वो है, उसमें से 22वें एमसीक्यूज़ है। मोस्ट कॉमनली लेजन्स कैन बी सीन अराउंड माउथ, लिप्स एंड एट अदर स्किन साइट्स इन। कह रहा है कि जो लियंस हैं माउथ, मुंह के गिर्द, लिप्स के गिर्द और दूसरी स्किन साइट्स के गिर्द, ये किस डिज़ीज़ की अलामात हैं। तो हमने वायरल डिजीज़ में डिस्कस किया था कि वो हमारे पास हर्पस सिम्प्लेक्स है जो कि एक डीएनए वायरस भी है। और तो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी 22 की डेल्टा ऑप्शन। इसी तरह 23 MCQs, वायरल इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद। ये भी हमने डिस्कस किया था। इसकी ऑप्शन है अल्फ़ा मम्प्स। मम्प्स के अंदर हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से हमारे पास मम्प्स जो है डिजीज़ अक्कर हो जाती है। इसी तरह 24th MCQs, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल डिजीज़ एक्सेप्ट इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, चार्ली, पोलियो, डेल्टा, टेटनस। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेटनस। टेटनस जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो हमारे पास किसी एक्सीडेंट वगैरह की सूरत में अक्कर होती है। और टेटनस जो है ये बैक्टीरिया कौन सा काज करता है, बैक्टीरिया जो हमारे पास टेटनस जो काज करता है वो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ये भी ज़हन में रखिएगा, ये आगे MCQs अगले चैप्टर में MCQs डिस्कस होगा। तो हमारे पास 24th की करेक्ट ऑप्शन डेल्टा है। इसी तरह 25th MCQs, हेपाटाइटिस ए वायरसेस, RNA अल्फ़ा जो हमारे पास RNA, बीटा ऑप्शन DNA। इसी तरह चार्ली ऑप्शन सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डेल्टा ऑप्शन सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। ये हमने डिस्कस किया था कि हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ये हमारे पास RNA वायरस होता है। तो करेक्ट ऑप्शन 25th की अल्फ़ा ऑप्शन, ये आपको क्रैम करना पड़ेगा। इसी तरह 26th MCQ जो है HIV इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू। कह रहा है कि ट्रांसमिशन जो है HIV हेपेटाइटिस ए वायरस की वो किन ज़रियों की वजह से फैल सकता है हेपेटाइटिस ए वायरस। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो है फीकल ओरल रूट। ये बुक में डिस्कस्ड है, आप बुक की रीडिंग अच्छी तरीके से किया करें क्योंकि आधे से ज़्यादा MCQ जो PMC अपने एंट्री टेस्ट में पूछती है वो आधे से ज़्यादा MCQs बुक की लाइन्स ही होती हैं। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है 26 की वो है बीटा ऑप्शन। इसी तरह 27 MCQs, वायरस डैट अटैक ऑन स्पाइनल कोड इज़। अल्फ़ा ऑप्शन रेबीज़, बीटा टोगा वायरस, चार्ली HIV, डेल्टा हमारे पास पोलियो वायरस। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा पोलियो वायरस। पोलियो वायरस क्यों है, क्योंकि पोलियो वायरस जो है एक पोलियोमाइलिटिस भी से कहा जाता है। और पोलियो वायरस जो है ये अटैक ऑन CNS पर अटैक करता है और मोटर न्यूरॉन्स में जाके हमारे पास एक्यूमुलेट कर जाता है और हमारे नीचे वाले हाइंड लिम्ब को पैरालाइज कर देता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड भी इसमें शामिल होता है जिसकी वजह से जो वायरस अटैक करता है स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड को भी पैरालाइज कर देता है। तो जो 27 की करेक्ट ऑप्शन होगी वो है पोलियो वायरस। आगे हम 28th MCQs डिस्कस करते हैं, पोलियोमाइलिटिस इफेक्ट्स। ये वही अपर MCQs मैंने डिस्कस कर दिया। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो है मोटर न्यूरॉन। पोलियो वायरस मोटर न्यूरॉन को अफेक्ट करता है जो कि जिसकी वजह से पैरालिसिस इंसान के अंदर अक्कर हो जाता है।
इसी तरह 29th MCQ, विच वन इज़ नॉट RNA वायरस। ए ऑप्शन है हमारे पास स्मॉलपॉक्स, बीटा ऑप्शन इन्फ्लुएंजा वायरस, चार्ली मम्प्स एंड मीजल्स, डेल्टा हमारे पास पोलियो वायरस। 29th की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को हमने डिस्कस किया था कि ये जो है ये RNA वायरस नहीं होता और ये हमारे पास DNA इन्वेलप्ड वायरस है। स्मॉल पॉक्स DNA इन्वेलप्ड वायरस है, जबकि बाकी जितने भी हैं वो RNA वायरस हैं। हमारी 29th की करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फ़ा। इसी तरह 30th MCQ, स्मॉल पॉक्स इज़ काज्ड बाय पोक्स वायरस विच इज़, ये वही MCQ डिस्कस कर दिया कि 30th की करेक्ट ऑप्शन डेल्टा होगी, DNA इन्वेलप्ड वायरस 29th में डिस्कस कर चुके हैं। 31 MCQs है हमारे पास, मैड काउ डिजीज़ इज़ काज्ड बाय। अल्फ़ा हमारे पास वायरस, बीटा वायरॉइड, चार्ली वायरियन और डेल्टा हमारे पास प्रायन। प्रायन्स जो है ये हमेशा मैड काउ डिजीज़ और इन्फेक्शन वगैरह कॉज करते हैं। प्रायन्स जो है ये जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये वायरल प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी 31 की वो है डेल्टा प्रायन्स। इसी तरह 32 MCQs, हेपाटाइटिस सी इज़ आल्सो नोन एज। हेपाटाइटिस सी को का दूसरा नाम क्या है? अल्फ़ा जो है हमारे पास इन्फेक्शियस हेपाटाइटिस, बीटा जो है इन्फ्यूजन हेपाटाइटिस, चार्ली सीरम हेपाटाइटिस, डेल्टा हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन है वो डेल्टा हेपाटाइटिस। 32 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इन्फ्यूजन हेपाटाइटिस, ये भी बुक रीडिंग है। इसी तरह जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो है बीटा इन्फ्यूजन हेपाटाइटिस। 33 MCQs, पिग्स आर रिजर्वायर ऑफ, कि पिग्स का जो मीट है जिसको हम पोर्क भी कहते हैं वो किस डिजीज़ का, किस हेपाटाइटिस के टाइप की वजह बनता है? अल्फ़ा ऑप्शन है हेपाटाइटिस ए, बीटा हेपाटाइटिस सी, चार्ली हेपाटाइटिस बी और इसी तरह डेल्टा जो है हेपाटाइटिस ई। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है 33 की वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन हेपाटाइटिस ई, ये भी बुक रीडिंग है। 34 MCQs, रेट्रोवायरसेस कंटेन, रेट्रोवायरसेस जो है उनके अंदर किस तरह का जीनोम प्रेजेंट होता है? अल्फ़ा जो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, बीटा हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, चार्ली डबल स्ट्रैंडेड RNA, डेल्टा हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड DNA। रेट्रोवायरसेस याद रखिएगा कि हमेशा दो RNA के स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होते हैं और वो दोनों स्ट्रैंड्स जो है हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी 34 की वो हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन होगी, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। नेक्स्ट MCQs पर मूव करते हैं हम। 35 MCQs, मेजर सेल्स डेट आर इन्फेक्टेड बाय HIV आर। मेजर सेल्स, जैसा कि अगर आपको रिवाइज करें अपने टॉपिक को तो हमारे पास जो था वो इसकी ऑप्शन टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स। फिर भी हम आगे ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। बीटा लिम्फोसाइट्स अल्फ़ा ऑप्शन, बीटा नेचुरल सेल्स, इसी तरह चार्ली टी हेल्पर सेल्स, डेल्टा टी लिम्फोसाइट्स। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो है 35 की सी, टी हेल्पर सेल्स। 36 MCQs पर मूव करते हैं। इट एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, के जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड किसको यूज़ करता है? अल्फ़ा ऑप्शन हमारे पास वायरल DNA, बीटा वायरल RNA, चार्ली होस्ट DNA, जबकि डेल्टा टी लिम्फोसाइट्स। जो हमारे पास ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है जो कि हमारे पास DNA को RNA में कन्वर्ट करता है उसे ट्रांसक्रिप्टेज, जबकि जो RNA को DNA में कन्वर्ट करता है उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्टेज जो है, पहले ट्रांसक्रिप्टेज को डिस्कस करते हैं। वो एज अ टेम्पलेट जो है हमारे पास DNA को यूज़ करेगा और RNA बनाएगा, जबकि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा वो हमारे पास RNA को यूज़ करेगा और DNA प्रिपेयर करेगा। तो 36 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी हमारे पास? बीटा वायरल RNA एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज़ होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के ज़रिए। इसी तरह 37 MCQs को डिस्कस करते हैं। द फिनोमेना ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन HIV लाइफ साइकिल अक्कर्स इन, के जो ट्रांसक्रिप्शन का फिनोमेना होता है वो HIV के लाइफ साइकिल के दौरान किस ऑर्गेनेल या किस पार्ट में अक्कर होती है ट्रांसक्रिप्शन? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तो हमारे पास वो साइटोप्लाज्म में अक्कर होती है, जबकि जो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो DNA से जब RNA बनता है, वो जो प्रोफेज बनता है उसमें, वो 37 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन, हमारे पास न्यूक्लियस में होती है। तो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 38 MCQs पर मूव करते हैं। अटैचमेंट ऑफ HIV
DNA with host DNA is done via action of 38 ऑप्शन है ए इंटीग्रेस, बीटा प्रोटीएस, चार्ली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और डेल्टा हमारे पास न्यूक्लियस। 38 की करेक्ट ऑप्शन है वो है इंटीग्रेस। इंटीग्रेस एंजाइम वो होता है जो कि इंटीग्रेशन करवाता है वायरल डीएनए की होस्ट डीएनए के साथ। तो ये जो अटैचमेंट होती है किसी वायरल जीनोम की किसी होस्ट जीनोम के साथ, वो इंटीग्रेस परफॉर्म करवाता है। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन 38 की हमारे पास अल्फ़ा होगी। इसी तरह 39 एमसीक्यूज पर मूव करते हैं। HIV कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज एक्सेप्ट। अल्फ़ा ऑप्शन है इंटीमेट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बीटा ब्रेस्ट फीडिंग, चार्ली कॉन्टैक्ट विद ब्लड, डेल्टा हमारे पास सलाइवा। जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 39 की वो है डेल्टा ऑप्शन, कि HIV जो है ये तमाम सोर्सेज से फैल सकता है सवाए सलाइवा के। तमाम सोर्सेज इसका ज़रिया है फैलने का। 39 की जो करेक्ट ऑप्शन वो होगी डेल्टा। इसी तरह 48 एमसीक्यूज पर मूव करते हैं। अनकोटिंग ऑफ HIV वायरियन अक्कर्स, कि जो HIV का जो वायरस होता है उसकी अनकोटिंग कब होती है, ये किस फेज़ में होती है, किस जगह पर होती है, किस प्लेस पर होती है सेल के। अल्फ़ा जो हमारे पास आउटसाइड दिस है, ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। बीटा जो है इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में तो ट्रांसक्रिप्शन होती है। चार्ली इन साइटोप्लाज्म, ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे डेल्टा जो है एट एनी प्लेस, तो 40th की करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चार्ली। यहाँ तो हमारे पास कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज। आगे हम कुछ प्रैक्टिस पास्ट पेपर के कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। दी फर्स्ट एमसीक्यू जो है जो कि 2009 के एमडी कैट में आया, द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय द HIV इज, यह पीछे भी हमने प्रैक्टिस में डिस्कस किया। हेल्पर टी लिम्फोसाइट इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। अल्फ़ा फिर भी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। अल्फ़ा जो हमारे पास ल्यूकोसाइट, बीटा मोनोसाइट, चार्ली हेल्पर टी लिम्फोसाइट, डेल्टा बीटा टी लिम्फोसाइट। फर्स्ट की जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमारे पास चार्ली हेल्पर टी लिम्फोसाइट। इसी तरह सेकंड ऑप्शन सेकंड एमसीक्यूज पर चलते हैं। केमिकली वायरसेस आर मेड ऑफ अल्फ़ा न्यूक्लिक एसिड ओनली, बीटा प्रोटीन ओनली, चार्ली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, डेल्टा कोर एंड कोट। सेकंड की जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो है हमारे पास चार्ली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, कि केमिकली जो है वो वायरसेस आइदर जीनोम यानी DNA और RNA जिसको हम न्यूक्लिक एसिड उन पर प्रेजेंट होगी, या फिर प्रोटीन जो कि कैप्सिड में प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ कैप्सोमेर सब यूनिट्स। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास चार्ली। थर्ड एमसीक्यूज पर मूव करते हैं। इन HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट्स सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इनटू डबल स्ट्रैंडेड वायरल DNA। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमेशा एक प्रोसेस परफॉर्म कराता है जिसे हम कहते हैं हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज का जो आंसर होगा हमारे पास डेल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डबल स्ट्रैंडेड RNA में डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करवाएगा। तीसरे एमसीक्यू जो डेल्टा ऑप्शन में एक मिस्टेक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बजाय यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आएगा, क्योंकि उसने एंजाइम नहीं पूछा, उसने हमारे पास प्रोसेस पूछा है, जो कि प्रोसेस जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं होता, तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। डेल्टा में चेंजिंग है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। थर्ड की करेक्ट ऑप्शन डेल्टा। इसी तरह फोर्थ एमसीक्यूज पर मूव करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज़ यूज टू मेक DNA कॉपीज ऑफ, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ, ये मैं स्टेटमेंट बोल देता हूँ कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज एज अ टेम्पलेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोम्स, कि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एज अ टेम्पलेट किसको यूज़ करता है और क्या बनाता है। तो एज अ टेम्पलेट तो हमारे पास वो हमेशा से वो वायरल RNA को यूज़ करता है और DNA की कॉपीज़ बनाता है। तो फोर्थ की जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमारे पास बीटा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 2014 में जो एमसीक्यूज आया वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर मेनली इन्फेक्टेड बाय HIV। ये आप देख सकते हैं कि पहले भी रिपीट हो चुका है, द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय HIV। तो पास्ट पेपर एमसीक्यूज पर ज़्यादा गौर किया करें, क्योंकि एग्जामिनर ज़्यादातर एमसीक्यूज पास्ट पेपर के भी पिक करता है। इसी तरह जो हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज की ऑप्शन होगी वो हमारे पास बीटा ऑप्शन टी हेल्पर लिम्फोसाइट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ एमसीक्यूज पर मूव करते हैं। HIV इज़ क्लासीफाइड एज,
अल्फ़ा बैक्टीरियोफेज, बीटा ओंकोवायरस, चार्ली रेट्रोवायरस, डेल्टा आइकोसा हेड्रल वायरस। सिक्स की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास रेट्रोवायरस जो है ये HIV इसकी क्लासिफिकेशन में प्रेजेंट होता है, तो सिक्स की करेक्ट ऑप्शन चार्ली रेट्रोवायरस। सेवन जो है एड्स इज़ काज्ड बाय, एड्स जो है एक डिजीज़ है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि हमेशा से HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से कॉज होती है, और HIV एक वायरस है, तो एड्स इज़ काज्ड बाय वायरस। सेवन्थ की जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा वायरस। एट्थ जो है सिलिया एंड फ्लैजिला आर एब्सेंट इन, कि सिलिया और फ्लैजिला जो हैं वो किन के अंदर एब्सेंट होते हैं? अल्फ़ा वायरसेस, बीटा बैक्टीरिया, चार्ली हायर प्लांट्स, डेल्टा लोअर एनिमल्स। तमाम की तमाम बीटा, चार्ली, डेल्टा में सिलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जबकि वायरसेस के स्ट्रक्चर के दौरान हमने कोई भी ऐसा कंपोनेंट डिस्कस ही नहीं किया सिलिया और फ्लैजिला के मतलब, तो चूंकि वायरसेस के हमने डिस्कस नहीं किया तो वायरसेस में सिलिया और फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। एट्थ की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फ़ा। नाइन्थ पर मूव करते हैं। इन वायरसेस अ कंबाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय कोर एंड कैप्सिडिस। कंबाइंड स्ट्रक्चर, आप लाइन पर गौर करें, हमारे पास लाइन के अंदर ही आंसर है। कोर जो है न्यूक्लिक एसिड है, और कैप्सिड हमारे पास ये जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियो कैप्सिड बनेगा, तो नाइन्थ की जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो है अल्फ़ा ऑप्शन न्यूक्लियो कैप्सिड। इसी तरह टेंथ एमसीक्यूज पर मूव करते हैं। Taxonomy includes the arrangement of organism into different taxa. Which of the following represents the correct hierarchy of various taxa of classification? Alpha species, genus, family, order, class, phylum. बीटा जो हमारे पास order, family, class, phylum, kingdom. चार्ली स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, फाइलम। और डेल्टा जो हमारे पास स्पीशीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम। ये जो है ये नाइन्थ की क्लास में भी एक एमसीक्यूज एक एज अ टॉपिक डिस्कस हुआ, टेक्सोनोमी हायरार्की। टेक्सोनोमी हायरार्की अगर आप नाइन्थ को रिवाइज करें तो उसका एक सीक्वेंस था किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली और जीनस और स्पीशीज़। ये एक एक्रोनिम याद रख लें हमारे पास, खान पीसीओ फॉर गुड स्टूडेंट्स। क्या खान पीसीओ फॉर गुड स्टूडेंट्स? ये के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फाइलम और जी गुड के जी से हमारे पास जीनस और स्टूडेंट्स के एस से स्पीशीज़। ये एक सीक्वेंस होगा, एग्जामिनर आपसे रिवर्स वाइज ऑर्डर में भी पूछ सकता है, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी टेन की इसी सीक्वेंस के मुताबिक उसने हमारे पास रिवर्स ऑर्डर पूछा। यहाँ से अगर शुरू करें, उसने किंगडम मिस किया तो हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, तो टेंथ की जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमारे पास अल्फ़ा होगी। 11th MCQs, the capsid, the protective coat of a virus is made up of subunits known as capsomeres। पूछ रहा है कि कैप्सोमेर्स की जो नेचर होती है वो किस किस्म की होती है, इधर वो जीनोम नेचर होते हैं या फिर किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर होती है। अल्फ़ा जो है लिपिड, बीटा प्रोटीन, चार्ली आरएनए, डेल्टा डीएनए। ये हमने डिस्कस किया था कि कैप्सोमेर्स जो है ये प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रोटीनेशियस सब यूनिट्स होते हैं, तो 11 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास बीटा। 12th हमसे कुछ डिस्कस करते हैं। अमंग फॉलोइंग्स विच एंजाइम इज़ नेचुरली फाउंड इन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये तो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि एड्स के अंदर हमेशा हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो 12th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी हमारे पास चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू इन्वेलप्ड वायरस? अल्फा ऑप्शन दैट इज दिस सर्वाइव फॉर अ शॉर्ट टाइम, बीटा their envelope is too sensitive to sunlight, charlie they are tolerant to antibodies, delta envelope is derived from host। के पूछ रहा है कि इन्वेलप्ड वायरसेस के मतलब कौन सी ऑप्शन रॉन्ग है? अल्फ़ा ऑप्शन दिस सर्वाइव फॉर शॉर्ट टाइम, ये शॉर्ट टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं। ये जो है ये हमारे पास नॉट रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड उसने कहा। दिस सर्वाइव फॉर शॉर्ट टाइम, ये शॉर्ट टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं। बीटा ऑप्शन भी करेक्ट है। चार्ली ऑप्शन जो है उसमें एक मिस्टेक है, दे आर टॉलरेंट टू
एंटीबॉडीज़ की बजाय यहाँ एंटीबायोटिक्स आना है। और एंटीबायोटिक्स जो हैं ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन। एंटीबायोटिक्स तो किसी वायरस पर एक्ट नहीं करती, एंटीबायोटिक्स हमेशा से बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट करती हैं। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी 13 की वो है चार्ली ऑप्शन। आगे 14 एमसीक्यूज पर मूव करते हैं। द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल इज़ नोन एज वायरियन। ये अगेन आपकी बुक की रीडिंग है, बुक की लाइन है। अगेन मैं फिर से एडवाइस करूँगा कि बुक की रीडिंग को मजबूत रखें, स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यूज़ बुक रीडिंग से ही पूछे जाते हैं। ये भी हमारे पास 2020 का ये जो पिछले साल एंट्री टेस्ट हुआ है उसमें ये पूछा गया। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास 14 की, वो हमारे पास चार्ली होगी। इसी तरह 15 एमसीक्यूज पर मूव करते हैं। न्यूमरस अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेज माइट अटैक अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज। 15 एमसीक्यू जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एड्स। एड्स का जो पेशेंट होता है वो ससेप्टिबल टू मैनी ऑफ डिजीजेज, क्योंकि उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो किसी भी डिजीज़ से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता ह्यूमन बॉडी को। तो 15 की जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमारे पास डेल्टा। इसी तरह 16 एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अल्फा इट इज़ अ रेट्रोवायरस, बीटा इट इज़ सराउंडेड बाय एन इन्वेलप, चार्ली इट डज नॉट कॉज एड्स, डेल्टा इट कॉजेज डिफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। 16 के जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली। उसने हमारे पास इनकरेक्ट पूछी थी अबाउट HIV। तो HIV जो है वो तो एड्स काज करता है, लेकिन इधर 16 में चार्ली में थोड़ी मिस्टेक है। इट डज़ नॉट कॉज एड्स, तो 16 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 16 की जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगी हमारे पास चार्ली। या हमारे प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ का इख्तिताम होता है। ये कुछ इस इन्हीं एमसीक्यूज़ की ये आंसर कीज़ जो है, पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ की आंसर कीज़ जो है, ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे इस बुक का, तो आप ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस की वजह से इंसान जो है वो अपनी मंजिल हासिल कर सकता है। ये कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी हैं, हर एक एमसीक्यूज़ के मतलब एक्सप्लेनेशन दी गई है, इनको भी एक बार रीड कर लीजिएगा, तो ये भी आपके कॉन्सेप्ट में इजाफा करेंगे। यह हमारे लेक्चर का अख्ताम होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।